के इस गागरिया की सभा में पधारे हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बातें तो सारी काफी समय से सुबह से आप लोग सुन रहे हैं। करीब करीब सब लोगों ने आपसे जो अनुरोध किया है, जो आपके सामने बातें आनी थी वो आ गई है। मेरा तो आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र जो एकदम पिछड़ा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था, इस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हमारी माइनॉरिटी समाज और उनके साथ साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहने वाला यहाँ का राजपूत समाज हमेशा से हमारे साथ रहा है। आज वो हालात आए कि कांग्रेस और बीजेपी के ठेकेदार जो बने हुए बैठे थे, आज शिव की जनता ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। ये शिव के लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र से उठा हुआ एक युवा, एक नौजवान, एक नया उभरता हुआ सितारा, जिसमें खुदा जाने कौन सी खूबी थी कि वो उठा तो दिल्ली के महल और लाल किले की दीवारें तक हिल के खड़ी हो चुकी है। अब ये शक्ति आप लोगों ने दी है उसे, ये ताकत तुम्हारी ताकत है। और आप अगर ईमानदारी के साथ में शिव की जनता ये तय करेगी कि हमें अपने एक निर्दलीय के रूप में आए हुए इस कोहिनूर को अपना एमपी बनाना है, तो याद रख लेना, इन कठपुतली सरकारों को छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये ताकत, ये समाज की आपके हाथ में है। आप जो फैसला करेंगे वो होगा। आपको लोग बहकाएंगे कि आप 70 साल से कांग्रेसी हो, आप किसी को कहेंगे कि आपको भाजपा ने ये दिया है। हमें तो सिर्फ ये तय करना है कि पिछले सारे कामकाज भूल करके एक नारा देना है कि हमारे नरेंद्र को, हमारे भाई रविंद्र भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाई को भारी मतों से विजय बनाना और अपने अपने बूथ को कंट्रोल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और अगर हम यूं ही प्रचारों में लगे रहे, अपने बूथों पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर 26 तारीख के बाद हमें पछताना पड़ेगा। ऐसा समय ना आए। और जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस को गद्दार कहा था, जिन लोगों ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आज वो फिर कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती? जिनने ये कहा था कि कांग्रेस बिल्कुल गद्दार है, राहुल गांधी होश में आओ, टायर जलाए थे और कांग्रेस के टिकट का विरोध किया था, आज वही लोग कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये लालची लोग हैं, ये मतलबी लोग हैं, जिन्होंने कल विधानसभा चुनाव में भाई को भाई से लड़ा करके अपना मतलब हासिल किया था, आज फिर आपको लड़ाने की दर पे हैं। आप खबरदार रहना, आप होशियार रहना। ये लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा के अंदर भी बीजेपी भी इनकी, कांग्रेस भी इनकी, लेकिन तय ये करना है कि टिकटों के हाथ में जीत नहीं है, जीत जनता के दरवाजे से होके जाती है और वो दरवाजा रविंद्र भाटी के लिए खुलेगा। ये आपके मन में है। एक भाई को भेज दिया कि जा तू कांग्रेस की टिकट ले आ, और उठा के ले आए, बोतल में कहां से लाके पैक कर दिया, और दूसरे को जाकर के लोकसभा में भेज दिया, तू नरेंद्र मोदी वाला कमल लिया। दोनों भाई हैं चचेरे। आपको याद रख लेना है कि जिन्होंने विधानसभा में हमारे साथ घात किया है, हम उन्हें डंके की चोट पे जवाब देंगे और भारी मतों से जवाब देंगे। अब ये शिव की जनता फैसला करेगी, ये आप फैसला करेंगे। और उन लोगों को बता देंगे जो कोठियों में बैठ करके एसी में हमारी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, उन्हें कह दो कि जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जीत बूथ से होकर गुजरती है और बूथ का कंट्रोल रविंद्र भाई के हाथों में है। इसलिए मेरे दोस्तों, बातें करने के लिए आपसे पास बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरी ये इच्छा थी और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। अभी तो कई रैलियां होंगी, एक मंच इधर भी सजा हुआ है, एक गवैया लाएंगे,
और वो पता नहीं कहां कहां की बातें ईरान और तुरान की करेंगे। आपको तो बाड़मेर और जैसलमेर के हितों की बात करने के लिए एक ऐसे कोहिनूर को चुनना है जो आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेगा और आपकी लड़ाई अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क में भी आपकी लड़ाई लड़ेगा। ऐसे कोहिनूर को जिताने के लिए आप भाई रविंद्र भाटी को जिताएं और विधान लोकसभा के अंदर बैठे। ये आपसे मेरा अनुरोध है। आप सभी लोग इस बड़ी संख्या में पधारे हैं और आज का माहौल ये तय कर चुका है कि रविंद्र भाटी की जीत पक्की है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। तो आपके हाथों में है, अब आपके शिव की जनता के हाथों में है। आपने जिस बेटे को विधायक बनाया था आप उसे एमपी बना दे, विधायक फिर आपका बेटा कोई बनेगा, लेकिन एमपी ऐसा दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ये आप तय कर लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के अंदर एक दोगली राजनीति की है, उस दोगली राजनीति को जवाब देने का लास्ट और वस्त मौका यही है। अगर इसमें चूक गए दोबारा ये हाथ नहीं आएंगे, फिर दोबारा आपको लड़ाएंगे, ये आदत है। इसलिए मेरे साथियों, हमें वोट की चोट से उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने हाथ की मुट्ठी के अपनी घर की लौंडी समझ रखा है और दोनों पार्टियां जिनके आगे सजदा करती है उन्हें ठुकरा दो और अपने बेटे भाई रविंद्र भाटी को निर्दलीय के रूप में जिता करके लोकसभा के अंदर भेजो, ताकि आपकी मेरी आवाज लोकसभा के अंदर इसी तरह से गूंजती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे विचार सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फकीराना आया सदा कर चला, मियां खुश रहो, मैं तो अपने घर चला। जय हिंद।